हेलो नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है। आज विश्लेषण इस बात पर करने वाले हैं कि बिहार में मोदी आए, पटना में रैली किए, रोड शो किए, फिर विक्रमगंज में रैली किए, सासाराम के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां 2024 के चुनाव में जोरदार झटका एनडीए को लगा था। और काराकाट के चलते चाहे आरा हो, चाहे जहानाबाद हो, बक्सर हो, पाटना साहिब पाटलिपुत्रा हो, या फिर औरंगाबाद हो, ये सारे क्षेत्र हार गए थे एनडीए। और उसी चीज़ को देखते हुए 2020 के चुनाव में भी एनडीए को झटका लगा था इस क्षेत्र से। तो इसी चीज़ को देखते हुए मोदी ने तय किया कि इस बार की रैली जो होगा वो सासाराम के विक्रमगंज में होगा। विक्रमगंज वहाँ के केंद्र बिंदु है, और इसलिए होगा क्योंकि 2025 का चुनाव नज़दीक है। और इसे देखते हुए एनडीए को इस बार वो गलती नहीं करना है जो पिछली बार कर एनडीए अभी तक पछता रही है। वहाँ रैली करना पड़ा इसलिए कि विक्रमगंज वहाँ का सेंटर बिंदु है, और शाहाबाद क्षेत्र को पूरी तरह से इस बार मैनेज करना। और मोदी की रैली में इसलिए देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की बात उन्होंने मधुबनी में बिहार के कह कर गए थे कि पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और उस बात को उन्होंने दोहराया कि भारत इस बार पूरी शक्ति के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रहा था। इस बार का जो बिहार चुनाव का मुद्दा वो राष्ट्रवाद होने वाला है, ये भी आप तय मानिए। और सबसे बड़ी खबर ये है कि कहानी तो सब चीज़ हो ही गया, लेकिन नीतीश कुमार का नाम एक भी बार नहीं लिया गया, ना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुआ। मीडिया पर तमाम तरीके की खबरें पहले से ही चल रही थी कि नीतीश कुमार की घोषणा इस बार नरेंद्र मोदी विक्रमगंज की सभा से कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने पटना में रैली की, जो रोड शो किया उसमें वो बंद गाड़ी में किए, लेकिन वहाँ जो किए वो खुली गाड़ी में किए विक्रमगंज में जो रोड शो हुआ। लेकिन कहा जा रहा था कि वो आज नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर देंगे, और नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का सीएम फेस होंगे। तमाम तरीके के मीडिया विश्लेषण कर रहे थे कि नीतीश इस बार बीजेपी से 15 सीटें ज़्यादा लड़ेगी, 17 सीटें ज़्यादा लड़ेगी। नीतीश इस बार अलग मूड में है, जब जब नीतीश को कमज़ोर समझा गया है, नीतीश बहुत आगे से छलांग लगाए हैं, इस तरह की तमाम तरह की खबरें उड़ी। और इस बार नरेंद्र मोदी को अगर ऐलान नहीं करते तो नीतीश कुमार तुरंत एनडीए छोड़ आरजेडी की तरफ चल जाएंगे, ये सारी खबरें आ रही थी और तमाम तरह की विश्लेषण हो रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी आए और नीतीश कुमार का किसी भी प्रकार से कोई भी नाम नहीं लिया, ना चाहे स्टेज पर ना ही कहीं पे रोड शो में भी देखा गया कि एक साइड नीतीश तो एक साइड सम्राट चौधरी, दोनों तरफ से समानांतर दिखाया गया। और ये बतलाया गया कि सम्राट चौधरी भी नीतीश के जगह को भर सकते हैं। और लव कुश समीकरण जो बिहार में कोयरी कुर्मी और धानु को मिलाकर 10% होता है, उसी की राजनीति गैर यादव ओबीसी वोट करने वाली है और नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो सम्राट चौधरी को आगे किया गया। उससे पहले विजय कुमार सिन्हा के घर पर पहुंच गए तो उसको भी मैनेज किया गया। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी स्टेज शो पर भाषण देते हैं तो उनसे पहले मुख्यमंत्री देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री का भाषण होता है और फिर प्रधानमंत्री का। लेकिन इसमें देखा गया कि प्रधानमंत्री के आने के बाद सम्राट चौधरी का भाषण हुआ, फिर नीतीश कुमार का, तब मोदी का। तो यहाँ समानांतर दिखाने की बात कही गई। और जो भी तमाम तरह की खबरें उड़ रही थी कि नीतीश कुमार का नाम का ऐलान हो जाएगा, नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, तो हम आपको बता दें कि ना नाम का ऐलान हुआ है। और बीजेपी की रात में मीटिंग हुई थी ऑफिस में, जहाँ पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, सारी बातों की गई। उसमें भी नीतीश कुमार के नाम की चर्चा नहीं हुई। तो इस बार का चुनाव में क्या नीतीश कुमार सिर्फ फीका ही पड़ जाएंगे? जो सारी खबरें आ रही थी पहले से, जो नीतीश कुमार की ये खबरें से और पहले से आ रही थी कि नीतीश कुमार सच में इस बार का चुनाव जो है में मुख्यमंत्री के पद से त्याग दे देंगे। और इस बार उनके नाम पर तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद अगर एनडीए जीतती है तो फिर नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। ये तमाम तरीके की खबरें आ रही थी, और ये सारी घटनाक्रम से तो ये सच लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस प्रकार से ना नाम लिया गया है, ना स्टेज पर उस प्रकार से अलग से ट्रीटमेंट दिया गया है। और नरेंद्र मोदी जब कामों की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बार बार केंद्र सरकार की कामों की चर्चा की, नीतीश कुमार की कामों की चर्चा नहीं की। कि 20 साल से जो नीतीश कुमार कर रहे हैं बिहार की प्रोग्रेस के बात किया, लेकिन वो अपने कामों की, केंद्र सरकार की। तो इस बार वो दिखलाना चाहते हैं बिहार की जनता में, ये बैठवाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कर रही है और बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी काम करेगी, जेडीयू सहयोगी दल के रूप में बीजेपी के साथ देगी। वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं जेडीयू के कोई भी नेता, और नीतीश कुमार तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, क्योंकि वो इतने साल से मुख्यमंत्री हैं। और वो अगर उप मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो नीतीश कुमार राजनीतिक समझिए संन्यास ही लेंगे, या फिर कोई संवैधानिक पद पर बीजेपी बैठाकर उनको मान मनोबल भी कर सकती है।
और जो खबरें आ रही कि आरजेडी की तरफ नीतीश कुमार क्या ये सब घटना होने के बाद क्या एनडीए छोड़ देंगे? तो ये इसका जवाब है नहीं। नीतीश कुमार 2025 का चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, ये भी तय है और ये कन्फर्म है। तो नीतीश कुमार और मोदी इस बार साथ ही लड़ेंगे, लेकिन मोदी ने बिहार में आकर जे जेडीयू के कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेताओं की अपेक्षा थी कि इस बार तो नीतीश कुमार का नाम की चर्चा हो ही जाएगी, लेकिन इस बार भी वो निराश बैठेंगे। इससे पहले जब अमित शाह आए थे तो उनके बेटे निशांत, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि अमित अंकल ने बोला है कि नीतीश को सीएम बनाएंगे। तो ना तो उन्होंने पब्लिकली कहीं बोला है, अगर उनके कान में बोल कर गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पब्लिकली जब तक नहीं बोलते हैं तो इस प्रकार की बातें को माना नहीं जाता है। और बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम जिस प्रकार से एक अभी 360 डिग्री से घूम रही है, उसमें नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स तो ज़रूरी है ही, नीतीश कुमार के वोट बैंक तो ज़रूरी है, लेकिन बीजेपी इस बार अपने दम पर कुछ कर दिखाने की चाहत रख रही है बिहार में। इस बार रिस्क लेने की मोड में है बीजेपी, और बिहार की राजनीतिक में नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने साथ करने की कोशिश में, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश कुमार लड़े भी तो उनका ये लास्ट चुनाव होगा, इससे आगे वो नहीं खींच सकते हैं। तो उनकी वोट बैंक को अपनी ओर करना उनके लिए प्रायोरिटी बनती है। आरजेडी भी इसमें फोड़ करने की काफ़ी प्रयास किया। 2024 के लोकसभा चुनाव आप लोग देखा होगा किस प्रकार से कुशवाहा भूमियारों को टिकट देकर वो ए टू जेड की बात किया, फॉरवर्डों को वोट तोड़ना भी चाहा और लवकुश की वोट बैंक में टेंट मारना चाहा। हालांकि कहीं कहीं उनको अच्छी सफलता मिली भी, ऐसा नहीं है कि आरजेडी निराश हाथ लगी ये सारी प्रयोग कर कर। तो इसे देखते हुए बीजेपी ये नहीं चाह रही है कि हमारा जो बेस वोट बैंक है वो ही खिसक जाए, उसे अपनी ओर करना चाह रही है और इसके लिए हर संभव बीजेपी कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी की रैलियां आप लोग देखे होंगे कि 2-3 बार हो चुका है 1-2 महीना के अंदर। अमित शाह आ चुके हैं, जेपी नड्डा। अब आगे देखिएगा कि जैसे ही जैसे चुनाव का डेट नज़दीक आएगा, मोदी लगातार बिहार के दौरा पर रहेंगे, अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, फिर योगी आदित्यनाथ आएंगे।